अब सीटी डालने से क्या हुआ कि अगर आप इसके आगे हाथ लगाओ तो आपको लगेगा कि यहीं से वो सांस ले रहे हैं, ठीक है। और अगर नाक और मुंह के आगे हाथ लगाओ तो जैसे हमारे नाक और मुंह के आगे से सांस आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि अगर इस मरीज को नेबुलाइज कराना होगा तो कैसे नेबुलाइज कराओगे? बताओ, जिससे पूछा जाए वही बताए। क्यों? ऑक्सीजन की बात नहीं, बात है कि नेबुलाइज कैसे तुम्हें कराना हो, तुम्हें कैसे कराएंगे बताओ? तुम्हें ट्रैकेओस्टमी से कराएंगे? तुम्हें क्यों ट्रैकेओस्टमी से कराएंगे? ऑक्सीजन जो मास्क होता है उसके थ्रू कराएंगे। इनको ट्रैकेओस्टमी के थ्रू क्यों? क्योंकि जो इनका जो सांस लेने का वे है इनका यही से। करेक्ट, बिल्कुल सही आपने बताया। तो इनमें ये रास्ता काट दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया है, यहाँ छेद कर दिया है, ट्रैकिया सांस का रास्ता, उसमें छेद बना दिया, छेद को कह दिया ऑस्टोम। ट्रैकिया प्लस ऑस्टोम को जोड़ दिया तो नया शब्द बना ट्रैकेओस्टमी। ट्रैकेओस्टमी, ट्रैकेओस्टमी के अंदर क्या छेद हमने ट्यूब डाली, उसका नाम हुआ ट्रैकेओस्टमी ट्यूब। ट्रैकेओस्टमी ट्यूब। तो टीटी ट्यूब, टीटी ट्यूब क्या नंबर की पड़ती है एडल्ट में? महिलाओं में 7, 7.5, पुरुषों में 7.5, 8 और 8.5। इनमें से किसी भी नंबर की ट्यूब जो उचित होगी वो आपके डॉक्टर साहब बताएंगे, वो आपको डालनी होगी। इस ट्यूब को अगर डाला तो क्या जिम्मेदारी बन गई? इस ट्यूब को डाला तो ये जिम्मेदारी बन गई कि अगर मरीज बिस्तर पे लेटा है और उसका कंबल यहां तक आपने उड़ा दिया तो उसका दम घुट जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। तो ये ट्यूब कभी भी कपड़े से नहीं ढकनी चाहिए। अगर ये ट्यूब लगी है तो एक मॉइस्ट कपड़ा ऐसे करके लगाना चाहिए जिससे कि जो भी हवा जा रही है वो गर्म हवा और मॉइस्ट हवा जाए, मरीज को ह्यूमिडिफाइड हवा जाए, क्योंकि अगर सूखी हवा जाएगी तो सूखी हवा लंग को डैमेज करेगी, उसके साथ इन्फेक्शन भी जा सकता है और ड्राई एयर से लंग टिश्यू गड़बड़ भी हो सकता है। तीसरी चीज इसमें क्या जिम्मेदारी बनेगी? जैसे हम लोगों के नाक से और मुंह से थूक और बलगम आता रहता है, तो इस ट्यूब में भी जो उसके अंदर का शरीर का बलगम है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है लंग को, व्हाइट कलर का जो स्पूटम होता है वो इन्फेक्टिव नहीं होता है, प्रूलेंट नहीं होता है, वो बनेगा। तो वो ट्यूब के अंदर की सतह पे भी जमेगा। तो ट्यूब के अंदर की सतह पे जमेगा तो ट्यूब का डायमीटर धीरे धीरे कम होगा। क्या होगा? कम होगा, है ना। जैसे हमारे हार्ट की नस के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है तो नस पतली होती चली जाती है, तो इस ट्यूब का भी डायमीटर पतला होता चला जाएगा।